तो ये प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। जो यूरोपीय संघ है उसको कौन सी चीज़ है जो इसको एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। दूसरा प्रश्न, यही प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका की व्याख्या कीजिए। या यही प्रश्न को ऐसा पूछा जा सकता है दूसरे तरीके से कि यूरोपीय संघ की शक्तियों का वर्णन करें। या फिर इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की उपलब्धियों का वर्णन करें। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग देखेंगे कि ये चार प्रश्न चार तरीके से बनाया गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा। तो आइए हम लोग ये जो चार प्रश्न का सॉल्यूशन एक जो होगा, इसी को हम लोग इसमें कैसे लिखने का प्रयास करते हैं, लिखेंगे, आपको हम बताते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न तो देख ही लिए हैं आप, प्रश्न तो देख ही लिए हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, उत्तर। तो देखिए यूरोपीय संघ की उपलब्धियां क्या है। तो यूरोपीय संघ अर्थव्यवस्था 2005 में सबसे बड़ी थी। जो यूरोप संघ की अर्थव्यवस्था 2005 में सबसे बड़ी थी, उसका सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, $12,000 अरब डॉलर से अधिक था, जो अमेरिका से थोड़ा अधिक था। ठीक है, यूरोपीय संघ की पहली उपलब्धियां क्या है कि 2005 में 12 अरब डॉलर, मतलब 12,000 अरब डॉलर, ठीक है, से अधिक था उसका क्या, जीडीपी। दूसरा है कि इसकी मुद्रा यूरो है, जिसका विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर से 3 गुनी है। यूरो जो है विश्व व्यापार में हिस्सेदारी से क्या है, इसकी 3 गुनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे इसमें कि इसकी उपलब्धियां थर्ड नंबर है, यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव। ठीक है, यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति का प्रभाव निकटवर्ती देशों के साथ सुदूर एशियाई और अफ्रीका के देशों से में भी है। मतलब ये जो है एक ही जगह पे नहीं है, ये बटा हुआ है, मतलब कि हर एक देश, निकट देश मतलब कि है उसके साथ, सुदूर एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ है। विश्व व्यापार संगठन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व व्यापार संगठन जो है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय संघ का राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव विस्तृत है। जो इसका राजनीतिक भी और कूटनीतिक भी प्रभाव विस्तृत है। यूरोपीय संघ के कई सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिया गया है, कहता है कि यूरोपीय संघ सैनिक दृष्टि से दूसरा ताकतवर राज्य है। जो यूरोपीय संघ है वो सैनिक की दृष्टि से दूसरा ताकतवर देश है, राज्य है। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। तो यूरोपीय संघ जो है इसके 2 देश, जो यूरोप के 2 देश है ब्रिटेन और फ्रांस, इसके पास परमाणु हथियार है। ठीक है, तो इस संगठन के पास और ताकत है क्योंकि ये दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। संचार प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, और अंतरिक्ष सैटेलाइट जो है आपका, ठीक है, तो अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। तीसरा उपलब्धि, मतलब कि नेक्स्ट उपलब्धियां इसका हम लोग इस प्रकार से गिना सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करने में सक्षम है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर जब ये यूरोपीय संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो क्या होता है कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर किसी भी मामला हो उसमें हस्तक्षेप करने की क्षमता इसके पास अवेलेबल है। तो जो यहाँ पे प्रश्न था आपका कि यूरोपीय संघ की उपलब्धियाँ का वर्णन करें, इसको लिखें, इसका सॉल्यूशन आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं।